हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है मेरे हमसफ़र भाग 2। इनाया आहिर के आते ही दूसरी तरफ मुड़ गई और एक सर्वेंट के पास आके कहा, आपने शांतिलाल दादू को देखा है कहीं? प्लीज़ उन्हें बुला दीजिए, मुझे अपने घर के लिए निकलना है। उसने कहा ही था कि तभी शांतिलाल जी, जो शेखावत परिवार से मिल चुके थे, वो अब इनाया के पास आए। इनाया कुछ कहती उससे पहले ही शांतिलाल जी ने कहा, जानता हूँ बेटा, तुम्हें घर जाने की जल्दी है, पर मैं अभी बड़ी मालकिन से मिल के आया हूँ। उन्होंने तुम्हें यहाँ ठहरने को कहा है। तुम ठहर जाओ, हम खाना खाकर दोनों साथ ही निकलेंगे। लेकिन माँ और पापा घर पे परेशान होंगे, इनाया ने कहा, जिस पर शांतिलाल जी मुस्कुराए। उन्हें फ़ोन करके बता दो ना, मुझे पता है अनंत मना नहीं करेगा। इनाया ने गहरी सांस ली और अपने पापा को फ़ोन कर दिया। उन्हें सब बताकर उसने फ़ोन रखा ही था कि तभी सामने से आती एक शख्सियत पर उसकी नज़र ठहर गई। वो थी जानकी शेखावत। इनाया उन्हें पहचानती थी। न्यूज़पेपर्स और सोशल मीडिया की तस्वीरों से शेखावत परिवार की गरिमा और रुतबा जिनके नाम से जुड़ा था, हमेशा सख्त मिजाज दिखती थी वो। पर आज वो सख्त और संभली हुई महिला नहीं दिख रही थी। उनका चेहरा शांत था और आंखों में नमी थी, ऐसी नमी जैसे बरसों की तलाश के बाद कोई खोई चीज मिल गई हो। वो धीरे धीरे इनाय के करीब आई, हाथ बढ़ाकर उसके सिर पर हाथ रख दिया, इतने प्यार से जैसे ये स्पर्श नया नहीं, बहुत पुराना हो। आज इतने दिनों बाद तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है, जानकी जी ने प्यार से कहा। पर उनकी बात सुनकर इनाया ठिठक गई। उसके दिल में एक अजब सी खलिश उठी। वो समझ नहीं पा रही थी, इतनी बड़ी शख्सियत जो हमेशा सख्त मिजाज और गरिमा को संभाले रहती थी, वो आज उसके साथ इतना अपनापन, इतनी नरमी क्यों? वो तो उन्हें पर्सनली जानती तक नहीं। क्या ये सब बस मेहमान नवाजी है या कुछ और? उसने अपने ख्यालों को अंदर ही दबाया और सिर झुकाकर धीमे लहजे में कहा, जी जी बड़ी मालकिन, मुझे भी आपसे मिलकर। बड़ी मालकिन नहीं, जानकी जी ने तुरंत बीच में ही उसकी बात रोक दी। उनकी उंगलियां अब भी उसके सिर पर थी। बड़ी माँ, तुम हमें बड़ी माँ ही कहो। इनाया ने चौंक कर उनकी ओर देखा। वो क्यों ये सब कहेंगी जबकि उनके बीच कोई रिश्ता ही नहीं। इनाया की आंखों में वो अजनबी थी, पर जानकी जी की आंखें किसी अजनबी की तरह नहीं लग रही थी। उनमें पहचान थी, इंतजार था और एक दबा हुआ दर्द जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही थी। इनाया ने कुछ नहीं कहा तो जानकी जी ने अब एक लड़की को बुलाया जो कि इनाया की ही एज की थी। वो लड़की आहिर की बहन मिशा थी। जैसे ही उसकी नज़र इनाया पर पड़ी, वो भी एक पल को ठिठक गई। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी और साथ ही नमी भी। होठ हल्के से कांपे जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, पर तभी जानकी जी ने आंखों ही आंखों में उसे सख्त इशारा किया तो वो खामोश हो गई। पर उसकी नज़रें इनाया से हट ही नहीं रही थी। उसकी भी आंखों में नमी थी जिसे रोकने की वो लाख कोशिश कर रही थी, पर रुक नहीं रही थी। इनाया को ये सब अजीब लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब लोग उसे देख ऐसे अजीब सा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं। तभी जानकी जी की आवाज़ आई, मिशा, जाओ इनाया को रेडी कर दो, तुम दोनों वैसे भी एक ही उम्र की हो। इनाया चौंक गई। नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ, जानकी जी ने हल्के से डांटते हुए कहा। ऐसे कैसे ठीक हो? तब से काम में लगी हुई हो, देखो चेहरे पे भी थकान दिख रही है। इसलिए जाओ मिशा के साथ फ्रेश हो जाना, और पार्टी के लिए मिशा के लिए बहुत से कपड़े आए थे, तुम भी उसमें से कुछ पहन लेना, इनाया ने असहज होकर कहा। पर मैं, उसकी बात अधूरी रह गई जब जानकी जी ने उसके हाथ पे हाथ रखा और प्यार से कहा, हम जानते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि हम सब तुम्हारे लिए अनजान हैं, तुम्हारी उलझन समझ सकते हैं हम। उनकी आवाज़ में अपनापन था और एक हक भी। सच कहूँ तो तुम हमारे लिए बिल्कुल अनजान नहीं हो। इनाया ने हैरानी से उन्हें देखा। जानकी ने
सकपकाते हुए कहा, मेरा मतलब है, कितने दिन हो गए शांतिलाल जी तुम्हारी बनाई माला लेकर आते हैं। हर बार हम पूछते थे उनसे, कौन है ये लड़की, कैसी होगी, कब से मन था तुमसे मिलने का, और आज जब मिली हो तो क्या हम तुम्हें यूं ही जाने दें। आज हमारे परिवार के लिए बहुत खुशी का दिन है। ऐसे में क्या तुम हमारी खुशी में शामिल नहीं होना चाहोगी बेटा। इनाया का दिल पिघल गया। वो ऐसी नहीं थी कि किसी को मना कर सके, खासकर जब इतने प्यार से पूछा गया हो। उसने धीरे से सिर हिलाया। मैं रुकती हूँ। जानकी जी मुस्कुराई। ये हुई ना बात, जाओ मिशा के साथ। हाँ आइए भाभी, मिशा ने मुस्कुरा के कहा। पर इनाया ने तुरंत भौहें जोड़ते हुए उसे देखा तो निशा सर पका गई। उसने बात संभालते हुए कहा, वो गलती से निकल गया, सॉरी, आइए हम चलते हैं। उन दोनों के जाते ही जानकी जी ने गहरी सांस ली। बेटा भी यही है और बहू भी, पर अफसोस कि बात दोनों भी एक दूसरे को जानते ही नहीं। वो अब आहिर की तरफ चली गई, जो कि कुछ बिजनेसमैन से बातें कर रहा था। आज राजस्थान के बहुत से बिजनेसमैन पॉलिटिशियंस आए हुए थे, क्योंकि सबका अपना अपना मकसद था। किसी को आहिर के साथ नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करने थे, तो किसी को उनके अब्रॉड नेटवर्क का फायदा चाहिए था, और कुछ ऐसे भी थे जो अपनी बेटियों को उसके आसपास मंडराने का मौका दिला रहे थे। पर आहिर का चेहरा ऐसा था जैसे उसके लिए ये सब रोज का हो। खैर, ऐसे ही आधा घंटा बीत गया। पार्टी अपने जोर पे थी, सब एंजॉय कर रहे थे। आहिर को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। आहिर ने एक नज़र भीड़ पर डाली और बिना किसी को बताए वहाँ से हट गया। फोन कान से लगाए वो घर के अंदर की ओर बढ़ा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। डॉक्यूमेंट सुबह तक मेरे टेबल पर होने चाहिए। नो नो एक्सक्यूज। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया और लिफ्ट की ओर बढ़ गया। उसका ध्यान अपने फ़ोन में था कि तभी किसी की नर्म शरीर उसे आ टकराया। हल्की सी टकराहट पर समय जैसे थम गया। आय ने गुस्से में सामने देखा, पर सामने का चेहरा देखते ही उसका गुस्सा एक पल में पिघल गया। सामने इनाया खड़ी थी। उसके चेहरे पे डर था। आहिर के क्रूरटी के बारे में उसने सुना था और आज आहिर से ही उसे टकराना था। उसे अपनी हरकत पे अफसोस हो रहा था। क्या ज़रूरत थी इतनी जल्दी चलने की। उसने मन ही मन खुद को डांटा। हल्के पीच कलर का गाउन, बहुत लाइट वेट, बट इनाया के बदन पे वो बेहद खुले लग रहा था। उसके खुले बाल कंधों पर बिखरे थे, माथे पर बिखरी कुछ लटें उसके चेहरे की सॉफ्टनेस को और उभार रही थी। बिना ज़्यादा मेकअप के भी उसकी त्वचा में ऐसी मासूम चमक थी जैसे चांदनी खुद उस पर उतर आई हो। आहिर खोई हुई नज़रों से बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। उसकी आंखें इनाया के चेहरे को स्कैन कर रही थी। इनाया जो कब से आंखें बंद करके खड़ी थी, आहिर को कुछ न कहता देख उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आंखें खुलते ही उसकी आंखें आहिर की काली गहरी आंखों से टकराई। और बस ये होते ही आहिर के लिए समय जैसे थम सा गया हो। उसे एक पल भी नहीं लगा पहचानने में ये वही खूबसूरत ग्रे आंखें थी जो उसे पिछले 2 सालों से हर दिन हर रात परेशान कर रही थी। हर भीड़ में जिनकी तलाश उसकी नज़र करती थी, आज वो उसके सामने खड़ी थी। वो एक तक उसकी आंखों में देख रहा था, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो ये सच है या फिर से उसका दिमाग उसके साथ खेल रहा है। वही इनाया उसकी तीखी नज़रों से डर रही थी। उसने धीरे से कहा, सॉरी, गलती से हो गया। उसकी आवाज़ सुनकर आहिर होश में आया। उसकी नज़र अब उसकी आंखों पे आते बालों की लटों पे गई। आहिर का हाथ उठा और बेहद नज़ाकत से उसने इनाया के बालों को उसके चेहरे के पीछे किया। उस एक टच से इनाया सिहर उठी। उसका दिल धड़कने लगा। वो झट से पीछे हटी और तेज कदमों से वहाँ से बाहर चली गई। वहीं आहिर अब भी वहीं खड़ा था, उस खाली जगह को देखता हुआ जहाँ पहले इनाया खड़ी थी। इनाया के बारे में सोचते सोचते उसके होठों पे तिरछी मुस्कुराहट खिल गई। उसने अपनी उंगलियां नाक के पास लाकर हल्के से सांस ली। वहाँ इनाया की खुशबू अब भी मौजूद थी। उसकी खुशबू को वो अपनी सांसों में बसाने लगा। पिछले 2 सालों से
बहुत परेशान करके रखा है तुमने मुझे, बहुत तड़पाया है तुम्हारी इन आंखों में। बट उसने धीरे से कहा, फाइनली आई गॉट यू एंजल आइज। वो कमरे में जाने के लिए आया था, पर अब उसकी दिशा बदल चुकी थी। उसने फ़ोन जेब में डाला और कदम उसी दिशा में मुड़ गए जहाँ से इनाया अभी अभी भागी थी। आहिर इनाया के पीछे पीछे बाहर आ गया। बाहर आते ही उसकी नज़रें इनाया को ढूंढने लगी। तभी उसके पास मिशा आके खड़ी हो गई। उसने आहिर से कहा, भाई आपने इनाया को कहीं देखा है? वो बाहर ही आई थी, पता नहीं कहाँ गई। इनाया, ये एक नाम आहिर के जहन में गूंज उठा। अगले ही पल उसके होठों पे तिरछी मुस्कुराहट आ गई। ओह, तो उसका नाम इनाया है? मिशा ने उसे गौर से देखा। हाँ भाई, पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हो? उसने भौहें जोड़ते हुए पूछा। कहीं आपको वो पसंद तो नहीं आ गई? आहिर की स्माइल और गहरी हो गई। उसने सामने भीड़ को देखते हुए तिरछी मुस्कान लिए कहा, यू नो वेरी वेल बेबी, मुझे कोई आसानी से पसंद नहीं आता, सो इट्स बेटर टू कीप योर एज्यूप्शन टू योरसेल्फ। वो अब वहाँ से ड्रिंक काउंटर की तरफ बढ़ गया। उसके जाते ही मिसा ने सिर हिलाते हुए कहा, ये भाई भी ना कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ गया है इनके अंदर इन 2 सालों में। पर कोई बात नहीं, अब मेरी भाभी आ गई है ना, वो इन्हें अच्छे से लाइन पे ले आएगी। उसके चेहरे पे शरारती मुस्कान थी। वो अब यहाँ वहाँ इनाया को ढूंढने लगी। इनाया पार्टी एरिया से दूर एक पेड़ के पास अकेली खड़ी थी। उसके लिए ये सब चीज़ें बहुत नई थी। ऐसी पार्टियाँ उसने कभी अटेंड नहीं की थी, तो उसे यहाँ बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। इसीलिए वो सबसे दूर जाके खड़ी थी। तभी मिशा उसके पास आई और देखा तो इनाया कहीं खोई हुई थी। उसने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसे आवाज़ दी, इनाया। इनाया पलट गई। मिशा ने कहा, हाँ क्यों आ गई? वहाँ सब पार्टी में एंजॉय कर रहे हैं, चलो ना हम भी वहाँ चलते हैं। इनाया ने ना में सर हिलाया। नहीं मिशा, मैं वहाँ कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऐसे कैसे नहीं हो, मैं हूँ ना, चलो आओ मेरे साथ। मिशा उसे वहाँ से ले गई। इनाया आना तो नहीं चाहती थी, पर मिशा ज़बरदस्ती ले गई तो वो मना नहीं कर पाई। उसके पार्टी एरिया में आते ही बहुत सी नज़रें उसकी तरफ घूम गई। एक तो वो आज से ज़्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से उसकी वो ग्रे आंखें जो उसे और स्पेशल बनाती थी। इसीलिए सब उसी की तरफ देख रहे थे। सबकी नज़रों से इनाया को वहाँ असहज महसूस हो रहा था। उसने नज़रें झुकाई और चुपचाप मिशा के पास खड़ी हो गई। वहीं इन सबसे दूर आए ड्रिंक काउंटर पर बैठा था। उसके हाथ में ड्रिंक का ग्लास था और बाकी सबसे पहले अगर किसी की नज़र इनाया पे गई थी तो वो खुद आहिर था, जिसने हल्की सी आहट पे ही उसकी तरफ देखा था। धीमे धीमे वाइन का शिप लेता हुआ वो इनाया को देख रहा था। उसकी नज़रें एकदम नशीली थी, पर वो नशा वाइन का नहीं था बल्कि इनाया को देखने का था। उसकी इन नज़रों से अनजान इनाया चुपचाप एक जगह खड़ी थी। मिशा अपने एक दोस्त से बात खत्म करने के बाद उसके पास आई और बोली, इनाया तुम यहीं रहो, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। ठीक है। इनाया ने हल्का सा सिर हिला दिया। मिशा अब सीधा आहिर की तरफ बढ़ी। आहिर ने उसे अपनी तरफ आते देखा तो झट से इनाया से नज़रें फेर ली। उसने अब ड्रिंक उठाई और ऐसे घूंट भरा जैसे उसे आसपास किसी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता हो। हेलो भाई, मिशा ने उसके पास आकर कहा। बोलो, आहिर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। मिशा, स्टेज पर सब डांस कर रहे हैं, चलो ना हम भी चलते हैं। मुझे इस डांस वॉश में कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसने ठंडे लहजे में कहा। तुम अपना देखो, आई एम ओके विथ माई सेल्फ। मिशा ने सिर हिलाया। मैं तो जा ही रही थी भाई, आप भी चलिए ना मेरे साथ। कब से बस ड्रिंक पर ही टिके जा रहे हैं। आपको तो एंजॉय करना चाहिए, पार्टी आपके लिए ही है, पर आप तो बस शराब पीने में लगे हैं। आहिर की आवाज़ और सख्त हो गई। मैंने कहा ना मुझे नहीं आना, अब जाओ यहाँ से। मिशा ने नागवारी में होठ खींचे, कंधे उचकाए
और वहाँ से हट गई। जाते जाते उसने एक बार पलटकर आहिर को देखा। अब मैं भी देखती हूँ भाई, आप कैसे नहीं आएंगे, उसने मन ही मन कहा। वो अब सामने आई। उसकी नज़रें कुछ तलाश रही थी। तभी उसने देखा ईशान, उसका पुराना दोस्त, एक कोने में खड़ा लगातार इनाया को देख रहा था। मिशा धीरे से उसके पास गई और धीमी आवाज में कहा, खूबसूरत है ना? ईशान चौंक गया। कौन? मिशा उसे डरता देख हंसने लगी तो ईशान ने कहा, तू क्या है? मिशा ने हंसते हुए कहा, कब से उसे ताड़ रहा है, देखा मैंने, और इसलिए ही तेरे पास आई हूँ। पसंद आ गई क्या? चल फिर उससे बात कर ले। जब देख ही रहा था तो बात करने में क्या हर्ज है? ईशान सकपका गया। उसने नजरें चुराते हुए कहा, मैं कहाँ देख रहा हूँ, मुझे क्या करना उससे? मिशा ने बैंक से उसे देखा पर कुछ कहती उससे पहले उसकी नज़र दूर खड़े एक दूसरे लड़के पर पड़ी जो अब इनाय की तरफ ही बढ़ रहा था। उसकी आंखों में शरारती चमक आ गई। ठीक है, तू रहने दे, मेरा काम हो गया। वो मुस्कुराई हुई थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई जहाँ से सब साफ दिख रहा था। वहाँ जाके उसने खुद से कहा, पहली बार तो मैं मुंबई नहीं थी जब आहिर भाई और भाभी की लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन इस बार तो मैं एक मौका नहीं छोड़ने वाली अपने भाई और भाभी की लव स्टोरी देखने का। कहते हुए वो खुद में ही मुस्कुराई। वहीं इनाया जो एक जगह खड़ी थी, उसके पास अब एक लंबा चौड़ा शख्स आकर खड़ा हो गया। इनाया का ध्यान दूसरी तरफ था, इसीलिए तो उसे आते हुए देख नहीं पाई। वो सामने देख ही रही थी कि अचानक उसके कानों में एक भारी आवाज पड़ी, हाय। इनाया चौंक कर मुड़ी। सामने एक लंबा सलीके से तैयार खड़ा लड़का था। महंगा सूट, कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान और गहरी नजरें सीधा इनाया पे। इनाया असहज हो गई। ऐसे माहौल में अनजान लोगों से बात करने की उसे आदत नहीं थी, स्पेशली किसी लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं। उसने तुरंत नजरें झुका ली। उस ड्रिंक काउंटर पर बैठा आहिर, जो बाहर से बेपरवाह दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इनाया पर पड़ी और उसके सामने खड़े उस लड़के पर, कि तभी उसकी पकड़ गिलास पर कस गई। उसकी आंखें ठंडी और नजरें बेहद इंटेंस हो गई। इधर इनाया को खुद से नजरें चुराते देख उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा, हे हेलो, आई एम अमान, कपूर इंडस्ट्रीज का सीईओ। इनाया ने हल्के से सिर उठाया। कंपनी का नाम उसने सुना तो नहीं था, पर धीमे से कहा, हाय। उसकी आवाज़ बहुत हल्की थी। अमान मुस्कुराया, उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है। इनाया ने बस हल्का सा सिर हिलाया, थैंक यू, और फिर नजरें फेर ली। अमान ने बातचीत आगे बढ़ाने की कोशिश की, आपको डांस करना पसंद है? आई मीन अगर पसंद है तो मुझे आपका पार्टनर बनने में कोई एतराज़ नहीं। इनायत तुरंत घबरा गई। मुझे डांस करना पसंद नहीं और मुझे आता भी नहीं। अमान की मुस्कान हल्की सी फीकी पड़ गई। उसने इनायत से इतने क्लियर रिजेक्शन की उम्मीद ही नहीं की थी। वो कुछ कहता उससे पहले ही ऐसे कैसे पसंद नहीं कहते हुए मिशा अचानक वहाँ आ पहुंची। इनाया की नज़र भी उसी की तरफ गई। उसके पास आके मिशा ने इनाया को समझाते हुए कहा, इनाया, डांस तो सब करते हैं और यहाँ कौन सा कोई कंपटीशन चल रहा है। सिंपल सा डांस है, सॉन्ग चल रहा है, बस एंजॉय करना है। पर मैं, इनाया ने कहना चाहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। मिशा ने उसकी बात काट दी। तुमने मुझे अपनी दोस्त कहा है ना, तो दोस्त की इतनी सी बात मान लो और चलो। मिशा अब उसे स्टेज की तरफ ले गई और इनाया भी मना नहीं कर पाई और अमान भी उन दोनों के पीछे पीछे चल पड़ा। आखिर इनाया के साथ डांस करने का मौका वो जाने नहीं देना चाहता था। डांस फ्लोर पर पहुंचते ही मिशा ने उसे हल्का सा घुमाया। बस ऐसे ही रिलैक्स रहो, तुम रुको, मैं म्यूजिक स्टार्ट करने को कहती हूँ। ये क्या धीमा धीमा म्यूजिक चल रहा है, कोई पार्टी सॉन्ग हो तो मज़ा आए। उसने सॉन्ग चेंज करवाया और अब डांस करने लगी। इनाया कोशिश कर रही थी खुद को सहज रखने की, वो भी धीरे धीरे मूव होने लगी। तभी अमान भी उसके पास आ गया और डांस करने लगा।
वही आहिर जो दूर खड़ा कब से ये सब देख रहा था, उसकी पकड़ ग्लास पे हद से ज़्यादा कसी हुई थी। और अब अमान और इनाया को स्टेज पे एक साथ देखकर आहिर की आंखों में आग झलसने लगी। इधर स्टेज पे डांस करते हुए अरमान ने धीरे से इनाया को हाथ लगाया और बसे होते ही आहिर के सीने में एक आग सी लग गई। अगले ही पल चटाक तेज आवाज गूंजी। वो ग्लास आहिर के हाथ में टूट चुका था। कांच के टुकड़े उसकी हथेली में धंस गए। खून की पतली धार उसकी उंगलियों से फिसल कर नीचे टपकने लगी। पास 2-3 लोग चौंक कर पीछे हटे, पर आहिर के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। उसने धीरे से हाथ खोला। कांच का टुकड़ा हथेली में धंसा हुआ था, जिसे आहिर ने बेरहमी से निकाला और बेहद गुस्से से स्टेज की तरफ बढ़ गया। उसने रास्ते में सर्विस टेबल से टिश्यू उठाया और अपना खून साफ कर लिया। हालांकि जख्म अभी भी था, पर इतनी सी जख्म में आहिर को क्या ही फर्क पड़ने वाला था। उसकी नज़र सिर्फ एक जगह थी, स्टेज। उधर स्टेज पर इनाया, मिशा और अमान म्यूजिक की धुन में हल्के हल्के मूव कर रहे थे। इनाया कोशिश कर रही थी कि वो सहज दिखे, पर उसका मन अभी पूरी तरह शामिल नहीं था। तभी अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई। चारों तरफ हल्की सी हलचल हुई। अगले ही पल म्यूजिक बदल गया। तेज पार्टी वाली बीट की जगह धीमी आग सुलगती धुन बजने लगी। कुछ सेकंड बाद हल्की सफ़ेद फ्लैश लाइट स्टेज पर पड़ी और इसी के साथ एंटर की आवाज़ आई। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर ए कपल डांस। कपल डांस सुनते ही इनाया का दिल धक से रह गया। वो तुरंत मिशा की तरफ झुकी और कहा, अब मैं नीचे जाती हूँ। मिशा कुछ कह पाती उससे पहले ही इनाया ने आगे कदम बढ़ा दिए, पर तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो पकड़ मजबूत थी। इनाया की आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि ये हाथ मिशा का नहीं था। वो कुछ सोचती समझती उससे पहले ही किसी ने उसे खींच के अपने करीब किया। इनाया की बॉडी बैलेंस खोकर किसी के सख्त गर्म सीने से टकरा गई। एक तेज सिहरन उसके जिस्म में दौड़ गई। उसने कांपती नज़रों से ऊपर देखा। उसके पास आहिर खड़ा था। वो इतना पास था कि उसकी सांसें उसके चेहरे को छू रही थी। इनाया की धड़कनें बेकाबू हो गई। तभी गाने की दीवानगी भरी धुन हवा में फैल गई, जो आहिर के दिल का हाल बखूबी बयां कर रही थी। दिल की जहां में एक आग सी लगी है, हो दिल की जहां में एक आग सी लगी है, मैं हूँ तुम हो इश्क है। इनाया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो पीछे हटने लगी, पर अगले ही पल आहिर का हाथ मजबूती से उसकी कमर पर आ टिका। उसने फिर इनाया को अपनी तरफ खींच लिया। अब उसके बीच में दूरी एकमात्र रह गई। आहिर की आंखें इतनी इंटेंस गहरी थी कि इनाया की सांसें और तेज हो गई। उसने धीरे से अपना कांपता हाथ आहिर के हाथ पे रखा और उसका हाथ हटाने की कोशिश की, पर उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं थी कि आहिर का हाथ हटा पाए। आहिर ने अब इनाया को अपने साथ स्टेप में लिया। दिल के जहां में एक आग सी लगी है। आहिर की नज़रें इनाया की आंखों से हट ही नहीं रही थी। वो उन आंखों को ऐसे देख रहा था जैसे उसकी बरसों की प्यास मिट गई हो। वो उसकी हर हरकत महसूस कर रहा था, हर सांस, हर धड़कन। इनाया की उंगलियां उसके कंधे पर टिकी थी। उसका दिल बेकाबू था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहिर क्यों उसके साथ ये सब कर रहा है। एक पल को उसकी ग्रे आंखें फिर आहिर की काली आंखों में डूब गई, और उस पल आहिर के चेहरे पर हल्की दीवानगी भरी मुस्कान उभरी। आहिर एक कदम आगे बढ़ा, इनाया पीछे हटी। तभी आहिर उसका हाथ उठाकर धीमे से अपने सीने के पास ले आया और सीने पे रख दिया। उसकी धड़कनें हल्की तेज थी। इनाया की उंगलियों ने वो धड़कन महसूस कर लिया, और आहिर की हार्ट बीट महसूस करते ही उसकी अपनी धड़कनें बढ़ने लगी। बयां करूं मैं कैसे, जाना सुनाऊं कैसे, आहिर ने उसके कानों के पास झुकते हुए इंटेंस आवाज में कहा। इनका हाल समझ सकती हो। इनाया ने झटके से हाथ खींचना चाहा, पर आहिर ने मजबूती से पकड़ लिया। तुझको दिखाऊं कैसे। धड़कन की हलचल को उसने
इनाया को थोड़ा दूर किया और फिर उसे अपनी ओर खींच लिया। एक बार फिर उनके बीच सांसों की गर्माहट थी। इनाया ने धीरे से नजरें उठाई। आहिर की आंखों में सिर्फ एक सुलगती हुई धीमी सी आग थी। माने न कहना मेरा यारा, मनाऊं कैसे, कह दे संभालूं कैसे, मैं इस दिल पागल को। आहिर ने उसे हल्के से घुमाया। उसकी खुली जुल्फें हवा में लहराई और एक पल को उसके चेहरे से टकराई। वो घूमकर वापस आहिर के सीने से टकरा गई। उसकी पीठ आहिर के सीने से लगी हुई थी और आहिर का चेहरा उसकी गर्दन के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें इनाया को अपनी गर्दन पे महसूस हो रही थी। तू मेरा अरमान, तू मेरी चाहत, तू मेरा है प्यार। इनाया ने उसको खुद से दूर किया और जाने लगी कि तभी आहिर ने सख्ती से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब किया। अब आहिर की नजरें बेहद जुनूनी और उसकी पकड़ बेहद सख्त थी, जिससे इनाया की सिसकी निकल गई। आहिर ने उसके बालों में अपना चेहरा धंसाते हुए उसे कमर से पकड़कर हल्का सा ऊपर उठाया। इश्क के तूफान में एक आग सी लगी है, मैं हूँ तुम हो, इश्क है। उसने अब इनाया को नीचे उतार कर अपनी तरफ घुमाया और उसकी उंगली पकड़कर उसे अपने चारों ओर धीरे धीरे घुमाने लगा। दिल नशी दिल नशी दिल नशी घुमाने के बाद आहिर ने उसे छोड़ दिया तो इनाया का सिर चकरा गया। आहिर ने उसकी कमर थाम कर वापस उसे अपने करीब किया। इनाया के बाल उसके चेहरे पे आ गए, जिन्हें बड़े ही नज़ाकत से आहिर ने उसके कान के पीछे किया। इनाया की नज़रें झुकी हुई थी और दिल हद से ज़्यादा धड़क रहा था। तेरे हंसी चेहरे पे, तेरी खुली जुल्फें पे, तेरी झुकी आंखों में मैं पल पल मरता हूँ। आहिर ने उसे एक स्लो डीप में झुकाया। इनाया का जिस्म जमीन की तरफ हल्का सा झुक गया। गिरने के डर से उसने जल्दी से आहिर की कॉलर पकड़ ली। उसकी सांसें बेकाबू थी। उन दोनों के चेहरे में बस कुछ इंच की दूरी थी। दीवानगी से ज़्यादा, दिल की लगी से ज़्यादा, इस जिंदगी से ज़्यादा इश्क तुमसे करता हूँ। तू मेरी ख्वाहिश, तू मेरी सांसें, तू मेरा चैन है। इनाया की आंखें अब धीरे से उठी और आहिर की गहरी आंखों से टकरा गई। आहिर की नज़रों में तक ऐसा खतरनाक पागलपन था कि इनाया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने झट से अपनी नज़रें झुका ली। जज्बों के मकान में एक आग सी लगी है, मैं हूँ तुम हो, इश्क है। दिल नशी दिल नशी दिल नशी। सॉन्ग खत्म होते ही आहिर ने इनाया को ऊपर उठाया और छोड़ दिया। उसकी छोड़ते ही इनाया तेज कदमों से स्टेज से नीचे उतर गई। उसकी सांसें हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। आहिर के करीबी उसे एक अजीब सी बेचैनी एहसास दिला रही थी। वो भाग गई और आहिर बस उसे जाते हुए देखता रहा। उसके होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान उभरी। भाग लो जितना भाग सकती हो, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, एंजल आइज। वो भी खतरनाक तरीके से मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। वहीं इनाया भागते हुए वॉशरूम में आई थी। उसका दिल, सांसें और धड़कनें सब बेकाबू थे। वो बेसिन से टिक कर लंबी और गहरी सांसें ले रही थी। उसे अब भी आहिर की करीबी महसूस हो रही थी। वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी कि तभी वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई। ये होते ही इनाया घबरा उठी। उसने डरते हुए अपने सीने पे हाथ रख लिया और दूसरे ही पल उसे अपने कान पे किसी के सख्त होंठ महसूस हुए। वो कौन है? इनाया ने घुटी सी आवाज़ में कहा और पलटने ही वाली थी कि किसी ने बेहद मजबूती से उसे अपनी बाहों में भर लिया। इनाया के हाथ उस शख्स के मजबूत हाथों में दब गए। उस शख्स ने सख्ती से उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं कितना पागल हो गया हूँ तुम्हारे लिए। कहते ही उस शख्स ने इनाया के एयरलोब को चूम लिया। वहीं इनाया उसकी बातें और इस हरकत से सदमे में जा चुकी थी। उसे होश तब आया जब वॉशरूम की लाइट्स ऑन हो गई। लाइट चालू होते ही इनाया ने चारों तरफ देखा, पर उसे कोई नज़र नहीं आया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए
आप सब मेरे साथ बने रहिए। मेरी कहानी आप सबको कैसे लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।